मैं उसके पीछे पड़ूंगा, कुछ दान दे दे। महाराज जी एक है, नहीं बस यही दिलाना है। तुम समझ रहे हो कि मैं गरीब का खून चूस रहा हूं और मुझे दिख रहा है कि 10 की भूख है और 1 रोटी में यदि वो दान का भाव कर ले तो उसी से उनकी अमीरी चालू हो जाएगी। दुनिया को देखने वाला महाराज जी क्यों गरीब का खून चूस रहे हो? बेचारे बार रोटी एक है। राणा प्रताप प्राणी 3 थे, भूख कितनी थी कि कुछ पूछो मत। और उसी समय ऐसी परिस्थिति में भी 1 रोटी दान की। और समय क्या हुआ? ये हुआ जैसे ही राणा प्रताप तीनों ने 1-1 रोटी ली छोटी छोटी बनाकर, और जैसे ही थाली में रखी है उधर बिलाव आया। वो एक दान वाली तो लपेट के रख दी थी बंद, थाली में कौन मिली? थाली थी नहीं वहां, तो यूं रखे खा रहे थे। बिलाव आया और वो उठा के ले गया। बिलाव आया, तीनों रोटी ले गया। वैसे ही भर पेट नहीं था, जो था वो भी चला गया। अब क्या भाव करना चाहिए? बेटा अमर सिंह टन्ना के रो पड़ा। पत्नी कहती है कि अब क्या है, कम से कम अपन तो भूखे रह जाएंगे, ये बच्चा रो रहा है, वो 1 रोटी। राणा कहते नहीं, वो रोटी तो दान की निकल चुकी है। कैसे कैसे लोग थे, कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। यहां तो हमें दान बोलने के बाद भी दान डकार जाओ तो डकारी नहीं आवे। दान बोलने कमेटी 100 बार मांगे तो भी, और फिर अंत में झगड़ा और कर लेगा, तेरे बाप का देना नहीं देना, जाओ जो करना हो कर लो। कई बार मैंने सुना है झगड़ा कर लेते हैं। अब वैसे तो ये बार बार मांगेगा मुझे, आज के बाद आ गए तो ध्यान रखना ना, नहीं देना, जाओ जो करना हो करो। भैया पाप, हाँ ठीक है हम नरक चले जाएंगे, और क्या हुए? क्या होगा? सुनो महिमा, सुनो धर्म की महिमा बता रहा हूं। चमत्कार कैसे होते अतिशय। उस समय राणा प्रताप कहते, बेटे को छाती से लगा करके भूखा सुला दिया, लेकिन बोली हुई दान की रोटी उन्होंने बच्चे को नहीं खिलाई। बोली हुई दान की बोली बच्चे को नहीं खिलाई, भूखा सुला दिया मन बहला करके। शाम हो चुकी थी, शाम का अंतिम पहर में भोजन था। वो रोटी रखी है, बच्चा भूखा सो रहा है। तीनों को भूख के कारण दोनों को नींद नहीं आई, बच्चा बार बार उठ रहा है। और रोटी की चमत्कार, भगवान में नहीं कह रहा हूं, रोटी का चमत्कार, रोटी से बरगना उठी, ब्रह्मांड कांप गया। इस हालत में भी अभी दान। और जैसे उसके बरगना पहुंची, उसी रात में भामाशाह का दिमाग जाग गया। भामा वहां सो रहे थे घर में, और रोटी ने जाके झकझोर दिया, क्या सो रहे हो, तुम्हारा राजा की हालत देखो क्या हो रही है। और भामाशाह एकदम स्वप्न देखते हैं कि राणा प्रताप संकट में है, उनके खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। बस तुरंत भामाशाह के पास जो कुछ भी था, मंत्री रहे हो, सब बांधा बूंधा और लोगों को लेके चल पड़े राणा साहब को खोजने के लिए। पूरी रात खोजते रहे, खोजते रहे, खोजते रहे। प्रातः काल जैसे ही सुबह हुआ, राणा प्रताप मिल गए। राणा कहते हैं, नहीं, मैं दिया हुआ वापस नहीं लेता हूं, ये तो मैं आपकी नौकरी की, आपकी मजदूरी है। बोले राजा साहब,
आपने दे दी, मैंने ले ली, अब मेरी है और सब मैं भी आपका ही हूं। बहुत मुश्किल से राणा प्रताप ने वो धन लिया, पुनः तैयारी की और पुनः उदयपुर को, हारे हुए उदयपुर को वापस ले लिया। किसने? किसने? एक रोटी ने। उस एक रोटी ने राणा प्रताप के पुनः राज्य दिला दिया। नहीं तो मरना निश्चित हो ही गया था। कुछ नहीं करते, चारों रोटी खा भी लेते तो कितनी देर जिंदा रहते, पर भूखे के उस समय भी ध्यान। और राणा प्रताप की वो कहानी, उदयपुर जैसा, उनके पिताजी उदय सिंह थे, उन्होंने उदयपुर बसाया था। कब? जब चित्तौड़ से हार गए थे। राजा उदय सिंह चित्तौड़ के राजा थे, राणा प्रताप भी रहे, लेकिन वो उस समय युवराज थे। और उदय सिंह जब भागे थे यहाँ अकबर की मार से, अकबर की मार से जब वो भागे तो उदयपुर बसाया। फिर उदयपुर में उन्होंने, पूरा उदयपुर उन्होंने बसाया। अकबर ने उदयपुर पे आक्रमण कर दिया। उदयपुर की वो हल्दी घाटी में देख के आया हूँ, जहाँ उनका चेतक गिरा था। और शक्ति सिंह उनके भाई ने जाकर के अकबर को मिल गया अकबर से, और जहां से वो घोड़ा गिरा था और राणा प्रताप भागे थे, वहीं भामाशाह का मिलन का स्थान भी है। पुनः राज्य जीता, उदयपुर के राज्य किया। 57 साल की उम्र में राणा प्रताप चले गए। 57 ईयर्स था उनकी उम्र। और उस समय, उतने समय में 57 साल की उम्र में, आज राजाओं में किसका नाम अमर है? महाराणा प्रताप को दुनिया जानता है, उनकी वीरता। और अकबर तो बुढ़ा था, तो भी राणा प्रताप का बहुत बड़े रूप, यानी उस परिस्थिति में। अब बोलो, आपसे सहमति चाहता हूं। अब तो वहां कह दोगे, क्योंकि तुम जानते हो चमत्कार को नमस्कार करोगे। अब बताओ रे गरीबो, मैं तुम्हारे पीछे पड़ूं? एक दाना भी बचेगा तब भी कहूंगा दान दे। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।